नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट के भिन्नों पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं और इसका है भाग 4। निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या आरोही क्रम में, मैं आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में बता चुका हूँ कि इनको ज्ञात कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। बहुत ही सरल है। आपको केवल इसमें देखिए 3 टाइप की संख्या दे रखी है, 11/14, 17/19 और 16/21। सब में यही दे रखी है आगे पीछे करके। और इसका नियम मैं आपको बता चुका हूँ कि अंश में और हर में अंतर कितने का है। 14 में और 11 में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। तो 3 का आप किस में भाग देंगे? 11 में भाग देंगे। तो 3 का जब मैं 11 में भाग दूंगा, यहाँ पे लिखता जाता हूँ, 3 का जब मैं 11 में भाग दूंगा तो कितना आएगा? इसके नीचे लिख दूँ, 3 3 का 9, 10 11, 2 बचेंगे, 3 18। ये इसका आ गया। अब इसका देख लीजिए, 17 18 19, 2 का अंतर है तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए। 2 8 16 और 2 5 10। इसमें अंतर कितने का दे रखा है? 16 और 5 में 21 में 5 का अंतर है तो 5 का इसमें भाग दे दिए। 5 3 15 और 5 2 10। अब आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। सबसे छोटी ये वाली है, फिर इससे बड़ी ये वाली है और सबसे बड़ी ये वाली है। तो आरोही क्रम का कह रहा है बड़ा आ दे रखा है यहाँ पे, मतलब बड़े की तरफ जाना है हमें, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। बड़े की तरफ जाना है हमें, तो इसका मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, मतलब 16/21, 16/21, 16/21 पर 11/14 और 17/19। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो किस में होगी? आरोही क्रम में होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सभी सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। अगला जो सवाल दे रखा है, संख्याएं रूढ़ के 2, 4 की पावर के 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1 में सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पूछ सकता है वो। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर के 1/2 और ये लिखा हुआ 4 की पावर के 1/3 और ये हमारा लिखा हुआ 5 की पावर के 1/4 और ये लिखा हुआ 3 की पावर के 1/6। ये जो नीचे की संख्या दे रखी है, इसका सबका एलसीएम लूँगा। जब इसका मैं एलसीएम लूँगा किसका? 2 3 4 6 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। इस 12 का इस सब में गुणा करते चले जाइए आप। तो इसका 12 का इसमें ऊपर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 12 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 6 आएगा यहाँ पे और 3 चौक 12, 4 आएगा और ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब आप तुरंत पता कर लेंगे, या तो इसको खोल के देख लीजिए या बिना खोले आप पता कर लेंगे सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो 3 3 का 9 यही सबसे छोटी दिख रही है हमें। बाकी इसको खोलेंगे 25 25 25 5 125, ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी। तो कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 3/16। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। ध्यान रखना है, इसको आरोही अवरोही क्रम में भी इस संख्याओं को लिखने के लिए पूछ सकता है, वो इसको दे देगा और आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए वो पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये कह रहा है इनमें से कौन सी सही है। तो सही क्या मतलब दे रखा है, इसमें कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है ये पता करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही दे रखा है। तो ऑप्शन इसमें 2 ही है, 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, 1/2, 1/6 और ये दे रखा है 3/2। तो देखिए एक का पता कर लेते हैं। इसमें ये दे रखा है 1/2। तो 1/2 में और 1 में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 1 का 1 में भाग दूंगा तो 1 आएगा। 1/6 देख लीजिए आप, 1/6 में 6 में और 1 में अंतर कितने का? 5 का। 5 का इसमें भाग दूंगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 0.2। तो 5 दूनी 10, इसका मतलब ये वाली संख्या छोटी है हमारी और ये वाली बड़ी है। तो ये वाली बड़ी है और ये छोटी है, मतलब चिन्ह जो दे रखा है सही दे रखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे इसमें सही होगा, बाकी के तो ऑटोमेटिकली गलत होंगे ही होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 1/5 में भाग देना है हमें, 1/5 का 1/5 का, ऐसे ये नीचे दे रखा है। तो देखिए इसमें 1/5, इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे जो का दे रखा है इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसका, 1/5। तो 1/5 में जब हम भाग देंगे तो इस 1/5 का भाग नहीं दे रहे हैं, अब इसमें जो भाग देंगे हम वो देंगे 1/5 गुणा के 1/5 का, इस पूरे का भाग देंगे हम। लेकिन ये करेंगे कब? जब भाग का चिन्ह लगा उसके तुरंत बाद का लिखा हो, तो का के बाद जो संख्या लिखी होगी वो भी इसके साथ सम्मिलित कर ली जाती है। ऐसी ये वाली जो संख्या वो इसके साथ सम्मिलित है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये हो जाए 1/5 इंटू के 1/5 में भाग देना है हमें कितने का? 1/5 का। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं, 1/5
गुणा के क्या हो जाएगा, 1/25, 25 ऊपर पहुँच जाएगा। इस पे आ जाइए, ये हो जाएगा 1/25, गुणा का निशान लगाऊंगा, 5 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 5 25 और 5 25, 5 ऊपर जाएगा। कैलकुलेशन करना अच्छे से आता ही होगा। 25 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना का वाले शब्द का। इसमें कह रहा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो ये अभी की तरह, ये देखिए अंतर कितने का है दोनों में, 9 और 7 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है। 2 का इसमें भाग दे दीजिए आप, कितने का, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 4 आ जाएगा। इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। तुरंत पता कर लेंगे आप कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें दिख रहा होगा आपको कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भिन्नों पर आधारित और प्रश्न आएंगे, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, ये ध्यान रखना।